आज भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वां वर्षगांठ मना रहा है। यानी आज भारत को आजाद हुए 79 ईयर्स हो गए, 79 साल हो गए। तो आज हम इसी से संबंधित कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। टॉपिक ये है कि फॉर एवरीवन फ्रीडम हैज डिफरेंट मीनिंग। सभी के लिए स्वतंत्रता का अलग अलग अर्थ होता है। सोशल मीडिया के दौर में आपने बहुत कुछ मीम्स और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे पिक्चर ऐसे देखे होंगे कि क्या हम रियल में स्वतंत्र हैं, क्या भारत रियल में स्वतंत्र है। सबके लिए हर चीज का अलग अलग मतलब होता है। मनुष्य, जो रूसो, जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक फ्रीली बॉर्न है। यानी वो बोलते हैं कि अ मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। यानी कि जो मनुष्य है स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह चेन में बंधा हुआ है। अब वो चेन, जो रूसो को कहने का ये मतलब है कि चेन हमारे बहुत सारी चीजें हैं। चेन हमारी जिम्मेदारी है, चेन हमारा परिवार है। जो जंजीर है हमारा परिवार है, हमारा जिम्मेदारी है, समाज के दायित्व है, बहुत सारी चीजें हैं। तो रूसो 18वीं सदी में हुए। जो 20वीं सदी में एक भारतीय लेखक हुए, भगवती चरण वर्मा। उन्होंने एक उपन्यास, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास लिखा, चित्रलेखा। उसमें भी इसी टाइप का विचार वो रखते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र विचार और वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास है। वो भी एक तरह से यही चीज कि हम परिस्थिति के दास हैं। इसका मतलब है कि सिचुएशन से हम बंधे हुए हैं। कभी हमारी सिचुएशन अच्छी होती है, यानी कि सेम व्यक्ति जो है अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसा कि विक्टर फ्रैंकल के बारे में हमने आपको, विक्टर फ्रैंकल जो मैंस सर्च फॉर मीनिंग में, जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में, जो हिटलर के नाजी कंसंट्रेशन कैंप में थे, तो एक डॉक्टर, लोगोथेरेपी पर उन्होंने बहुत काम किया। तो सोचो, एक डॉक्टर, उतने बड़े पर्सनालिटी, लेकिन रोटियां चुराते थे, किसी ढंग से जिंदा रहने के लिए कोशिश करते थे। तो क्या है, परिस्थितियों का दास है। तो टर्म आता है, एक एक तो आपका फ्रीडम है और दूसरा एक है लिबर्टी। यदि आप हिंदी में देखोगे तो करीब करीब सेम मीनिंग आपका रहेगा, और इंग्लिश में भी देखो तो मीनिंग करीब कुछ कुछ जगह आपको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, यानी कि स्वतंत्रता या आजादी। तो सामान्यतः देखते हो कि हम दोनों को सेम तरीके से यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। फ्रीडम क्या है? एक प्राकृतिक अवस्था है। फ्रीडम जो है प्राकृतिक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति जो है वो अपने, उसके पास वो क्षमता है जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से सोच सकता है, कुछ कह सकता है और कुछ कर सकता है। लेकिन वही जो लिबर्टी है वो कानूनी दायरे में रह करके, हमारे संविधान में ही आप देखो तो संविधान में आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन उन मौलिक अधिकारों पे युक्ति युक्त निबंधन लगाया गया है, यानी कि आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। आपको सारे जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट में नहीं दिए हुए हैं, तो आपको रेस्ट्रिक्शंस। तो यानी फ्रीडम जो है प्राकृतिक अवस्था का चीज है, जिसमें आपके पास स्वतंत्रता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल रूसो कहते हैं ना कि जो मनुष्य स्वतंत्र विचार रखने वाला प्राणी है, मनुष्य फ्रीडम के साथ पैदा होता है और प्राकृतिक अवस्था उसकी सबसे अच्छी अवस्था है। लेकिन आप आज के जमाने में आप वो प्रकृति के साथ बैठे डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकते। एनिमल रह सकते हैं, लेकिन एनिमल को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। एनिमल बीइंग में क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन का है। सोचिए, एक हिरन है और एक बाघ है। एक हिरन अपना जान बचाने की कोशिश कर रहा है और एक बाघ जो है उसको खदेड़ रहा है। आप किसके साथ होवोगे? आप
सपोज करो कि एक बाघ खदेड़ रहा है हिरन को, तो आप क्या सोचोगे? या तो सोचोगे कि काश हिरन पकड़ा ना जाए क्योंकि उसकी जान खतरे में है, लेकिन कोई ये भी तो सोच सकता है कि यदि हिरन पकड़ा ना गया तो बाघ भूख से मरेगा। तो अजीब कसमकस है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये समस्या जो है वो अलग तरीके से देखा जाता है। कोई पावरफुल मनुष्य जो है, वो जो वीकर मनुष्य है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, उसे जान नहीं मार सकता है, उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता है। कानून हमारे लिए है। जंगल में यदि किसी शेर ने शिकार कर लिया हिरन का, तो आप उस पर केस नहीं चलाओगे। लेकिन मानव समाज में यदि कोई स्ट्रांग पर्सन है, उसी पुअर पर्सन को सता रहा है, तो हम अवश्य उस पर, यानी सरकार जो है, कानूनी कार्रवाई करती है। यानी जो फ्रीडम है वो प्राकृतिक अवस्था का चीज है। वो एब्सोल्यूट स्टेट है जहां व्यक्ति जो है वो अपने अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार, अपने बाह्य कंडीशन के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो आपका लिबर्टी है, उसमें आपका गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन यानी सरकार, संविधान के दायरे के अंतर्गत आपको निर्णय लेना होता है। संविधान में आप जानते हो कि पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के लिबर्टी होते हैं। जो पॉजिटिव लिबर्टी है, इसका मतलब है सरकार आपको सपोर्ट कर रही है डिफरेंट चीजों को करने में। निगेटिव लिबर्टी है यानी आपके पास रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेड होंगे। तो जो हमारा समाज है, उसमें भी यदि हम फ्रीडम यानी लिबर्टी और फ्रीडम को सेम टाइप का ट्रीट करें, यानी स्वतंत्रता और आजादी सेम को हम ट्रीट करें, तब भी हर के लिए आजादी का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे एक बच्चा है, उसके लिए आजादी का अर्थ ये हो सकता है कि उसे खेलने दिया जाए, उसे जो है उचित जरूरतों की पूर्ति की जाए। एक विद्यार्थी है, उसे फ्रीडम का अर्थ ये है कि वो उसे अपनी इच्छा का विषय पढ़ने दिया जाए। यदि वो साइंस पढ़ना चाहता है तो साइंस पढ़ने दिया जाए, आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो आर्ट्स पढ़ने दिया जाए, कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो कॉमर्स पढ़ने दिया जाए। फिर बच्चा आगे बड़ा हुआ तो नौकरी अपने अनुसार चूज करने का उसके पास फ्रीडम हो, विकल्प हो कि वो सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, वो अपने देश में रह करके नौकरी करे या विदेश में रह करके नौकरी करे। एक लड़की है, उसके लिए फ्रीडम का ये अर्थ है कि उसे अपने भाई के समान लाड़ प्यार मिले, उसे भी वो जरूरत, उन जरूरतों को पूरा करने का मौका मिले जो उसके भाई जो चीजों का एंजॉय कर रहे हैं, जो सुविधाओं का एंजॉय कर रहे हैं। एक लड़की के लिए फ्रीडम है कि माता पिता जब उसकी शादी करने लगे तो उसकी मर्जी से करें, न कि जबरदस्ती थोप दें। उसके लिए फ्रीडम ये है कि उसे भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दी जाए, उसे भी निर्णय लेने में अधिकार दिया जाए। जो हम देखते हैं फ्रीडम, उसके दो मतलब होते हैं। एक तरह से कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो यानी कि क्वालिटी आपकी, जो एज ए ह्यूमन आप हैं, तो क्या आपके लाइफ की क्वालिटी है। और दूसरा आपका होता है कंडीशन, कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्वालिटी मेनली यदि देखा जाए तो ये जो नेचुरल फ्रीडम है उससे रिलेटेड होता है। और कंडीशन ऑफ लाइफ जो है वो एक तरह से लिबर्टी को इंडिकेट करता है। तो सबके लिए फ्रीडम के अलग अलग मायने रखते हैं। जब देश आजादी मना रहा होता है, उसी समय हजारों लोग जेल में कैद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग जेल में जो है वो भयानक अपराध करके ही गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिन्होंने परिस्थितियों बस कुछ किया, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। वही कोई
बड़े रसूखदार फैमिली से है, कोई नेता है, कोई ब्यूरोक्रेट है, तो तुरंत तारीख पे तारीख लगा करके उसे निकालने की कोशिश की जाती है। आज भी हमारे जेलों में कुछ ऐसे लोग बंद हैं जिनका, यदि जज टाइमली सजा सुनाते तो मान के चलो कि 3 साल का सजा मिलता, लेकिन वो 13 साल से जेल में है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने साधारण सी गलती की, जिसे फाइन भर के छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो जेल में बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो एक तरह से बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। नो डाउट, कानून की नजर में बंधुआ मजदूरी इलीगल है और वो एबोलिश किया जा चुका है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कुछ लोग आज भी वही सिचुएशन में हैं। कुछ लड़कियां, कुछ बच्चियां प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए, वेश्यावृत्ति करने के लिए विवश की गई हैं। बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे शहर हैं जहां बहुत सारी लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं जो हैं वो लाई जाती है झांसा दे करके कि अच्छा जीवन तुम्हें जीने का मौका मिलेगा, और उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है। बहुत सारी बच्चियां जो है घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और अदर तरीके के हिंसा के शिकार होते हैं, और उन्हें सुधार गृह में रखा जाता है, और वहां सुधार गृह में ही बहुत सारे रसूखदार लोग उनका शोषण करते हैं। ये आम बात है, आपने बहुत जगह न्यूज़पेपर में सुना है। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी अलग अलग इच्छाएं होती जा रही है, और उसके लिए आप दूसरे का शोषण करते हो। तो आजादी के सबके मायने अलग अलग हैं। हम सबको एक ही तुला पे नहीं तौल सकते हैं। जैसे आज ही हमारे लिए, जब हम एक तरह से अपने घरों में आराम से रहते हैं, अपना डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, उस समय हमारे बॉर्डर पे हजारों जवान राउंड द क्लॉक 24 घंटा ड्यूटी पर तैनात हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सियाचिन में ठंड इतना होता है कि वहां दुश्मन की गोली से नहीं, मौसम के मार से बहुत सारे जवान अपनी लाइफ खो देते हैं। बहुत जगह मलेरिया और शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। बहुत सारे जगह हैं। तो सबके लिए फ्रीडम एक ही तरीके का नहीं है कि सब लोग एयर कंडीशन ऑफिस में नहीं बैठ सकते हैं। आप बहुत सारे, खास करके शहर में देखते हो कि बीच बीच में कचरे का अंबार लगा रहता है। कोई उस कचरे को साफ कर रहा है आपके लिए। यदि वो भी कहे कि यस हम नहीं करते हैं, तो फिर हम बदबू में रहने के लिए विवश हो जाएंगे। जस्ट थोड़ी देर के लिए सोचो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कचड़े वाले में उठाने वाले सरकार या जो भी सिस्टम है पैसे उनको भुगतान नहीं करती है, या वो सोचते हैं कि पैसे बढ़ाएं और वो कचरा उठाने नहीं आते हैं। आप अपने घर में यदि 10 दिन के लिए गीला कचरा पड़ा रहे और उसकी बदबू को महसूस करो, तब लगेगा कि क्या समस्याएं हैं। तो समाज में हर तबके के लोग हैं, हर के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते हमारे जीवन की बुनियादी कुछ जरूरत होती है, और वो सबको मिलना चाहिए। जॉन रॉल्स जो जस्टिस का कंसेप्ट देते हैं, फिर अमर्त्य सेन हैं, माइकल जे सैंडल हैं, ये सब जो हैं, माइकल जे सैंडल, अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, उसमें जॉन रॉल्स एक तरह से पायोनियर है। तो जस्टिस का कंसेप्ट देते हैं, तो कहते हैं कि भाई बेसिक सबको जरूरत फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के जमाने में ह्यूमन बीइंग होने के नाते ही आपके पास बहुत सारे अधिकार होने चाहिए। उन अधिकारों में से है कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी सम्मान के साथ अपना जीवन जीना। तो
उसमें क्या है, भोजन यानी रोटी कपड़ा मकान सबसे जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान ये तो बुनियादी जरूरत, लेकिन इसके अलावे आज के डेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना। उसके बाद आपका बोलने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, ये सब भी होनी चाहिए। देखिए, रोटी कपड़ा मकान ये जो है, ये तो इस पर तो आप रेस्ट्रिक्शंस लगा ही नहीं सकते हो ना। लेकिन एक समय था, सोचो कि इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस था। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास मकान नहीं है। आप गांव में, शहरों में बहुत सारे लोगों को देखते हो। गांव में तो फुटपाथ पे नहीं, लेकिन गांव में देखोगे सरकारी विद्यालय में सोए हुए रहेंगे, या कुछ और सार्वजनिक स्थल है वहां लोग सोते हैं। सड़कों पर बहुत जगह शहरों में आप देखते हो फुटपाथ पर सोए रहते हैं, तो उनके पास मकान नहीं है। सरकार कोशिश करती है। समस्या बहुत जगह बहुत कॉम्प्लेक्स है। आज देखोगे कि जो स्वच्छता के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन फिर भी देखोगे कि शहरों में बहुत ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर या खुले में शौच करते रहते हैं आज भी। तो क्या है, उनके पास, बहुत लोगों के पास बुनियादी जरूरतें फुलफिल नहीं हो रही है। तो हमें अपनी स्वतंत्रता के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों की स्वतंत्रता के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे ट्रैफिक पे आप जाते हो, तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए, हमारे पास लिबर्टी होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए। यदि सब लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करने लगे तो ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाएगी। तो आज स्वतंत्रता दिवस था, तो हमने सोचा चलो ठीक है, इस पर ही डिस्कस किया जाए। जैसा होता है इस टॉपिक पे, ये सारे टॉपिक्स हैं, बहुत डीपर एनालिसिस की जरूरत है। आगे आने वाले दिनों में और चीजों को डिस्कस करेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे। जो भी आपको लगता है अच्छा बुरा, आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो। हर पर्सन धीरे धीरे लर्न करता है, चीजें आगे जैसे जैसे बढ़ती है वो इम्प्रूवमेंट होता है और एक्स्ट्रा चीजें मिलती रहती है। ओके, थैंक यू।